एग्जाम से पहले ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर देख लेना, ये सारे के सारे प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के जो भी 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चैप्टर है वो है नाभिक। नाभिक से रिलेटेड देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं वो उसका आइडिया आपको इस क्लास से लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट होता है वो किस कारण से होता है। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग मास होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की मास के कारण, या एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता न्यूक्लियस का रोटेशन के कारण। यानी कि कौन सा कारण है जिसमें इसके द्रव्यमान में क्षति होती है, जो कमी आती है न्यूक्लियस का। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है उसके अंदर चेंजेस आता है। कुछ पार्ट क्या होता है एनर्जी के अंदर होता है, इस कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो इसी के कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, किससे संबंधित होती है। न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखने वाली ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को एटम में रखने वाली ऊर्जा, फोटोन इमिशन, या फिर केमिकल बॉन्ड एनर्जी। कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को देख करके थोड़ा बहुत भी क्रेजी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो चारों ऑप्शन उनको ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है कि न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा है वही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अल्फा पार्टिकल जो इमिशन है, ठीक है, अल्फा कणों का जो उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन है। यानी कि जो अल्फा कणों का उत्सर्जन है वो रेडियो एक्टिविटी है, या फिर फ्यूजन है, फिशन है, या केमिकल रिएक्शन। तो सभी को पता है कि ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है। भाई हेवी न्यूक्लियर टूटकर छोटे न्यूक्लियर बनाते हैं, या स्मॉल न्यूक्लियर मर्ज करके बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं। बताइए छोटे नाभिक, वो बड़े नाभिक टूटकर छोटे नाभिक बनाते हैं, क्या करते हैं फिजन के अंदर, न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। फिजन का मतलब है यहाँ पे विखंडन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हेवी नाभिक होते हैं वो टूटकर छोटे नाभिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन फ्यूजन के अंदर है मतलब जुड़कर बड़ा बनाते हैं। तो इसमें दो लाइट न्यूक्लियर यानी कि दो छोटे नाभिक मिल करके हेवी न्यूक्लियर बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे और आप आगे भी देखना, इनका लेवल एकदम बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान में अंतर और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन है। भाई इनमें से कौन सा राइट फॉर्मूला है, ये बताना है कि द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान में जो अंतर आता है उसमें, और बाइंडिंग एनर्जी में, बंधन ऊर्जा में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका होता है ई इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, यानी कि ई बराबर जो एम सी स्क्वायर है उसका ही थोड़ा सा रूप है कि यहाँ पे द्रव्यमान में चेंजेज के रूप में ले लिया, दो द्रव्यमानों का चेंजेज के रूप में ले लिया, डेल एम सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भाई जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। न्यूट्रॉन क्या कार्य करता है। प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करना, इलेक्ट्रॉन बनाने में मदद करना, फोटोन इमिशन, ऑर्बिट मेंटेन करना। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच रिपल्सन का बैलेंस करता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि न्यूक्लियर फिजन से किस प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। विखंडन से, बताइए जो नाभिक के विखंडन होता है उससे कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो इससे न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होगी, नाभिकीय ऊर्जा ही प्राप्त होगी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मास डिफेक्ट किसे दर्शाता है, यानी कि द्रव्यमान में जो परिवर्तन आता है, अंतर आता है, वो किसको दर्शाता है। न्यूक्लियर के जो एक्चुअल मास और उसके कंस्टिट्यूएंट मास का अंतर, ठीक है। यानी कि उसका न्यूक्लियस का जो मास होता है वो, और वो जिन कणों से मिलकर वो बनाता है उनका मास, इन दोनों का जो अंतर होता है वो मास, ये द्रव्यमान अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाई न्यूक्लियर जो फ्यूजन है यानी कि संलयन, नाभिकीय संलयन है, किन परिस्थितियों में आवश्यक होता है। तो देखिए नाभिकीय संलयन कराने के लिए बहुत उच्च तापमान और उच्च दाब की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यूरेनियम 235 किस प्रक्रिया से एनर्जी लेता है। तो भाई यूरेनियम जो 235 है वो विखंडन द्वारा देता है या संलयन द्वारा देता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। तो ये फिजन द्वारा देता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन द्वारा, यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, उसके फ्यूजन में कौन सा न्यूक्लियस बनता है। भाई जो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के
या सनलाइन होकर के कौन सा नाभिक बनाएंगे, तो ये हीलियम का नाभिक बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको बेसिक लगेंगे और जरूरी है कि स्टार्टिंग के बेसिक होने चाहिए, उसके बाद उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आप क्वेश्चन 100 तक पहुंचते पहुंचते आपका लेवल एग्जाम के जो हाईएस्ट लेवल है वहां तक पहुंच जाएगा आराम से। तो इसके साथ पूरी क्लास को ध्यान से देखते चलिए पूरे फोकस के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन किसे दर्शाती है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, हर न्यूक्लियन की स्टेबिलिटी, टोटल मास ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन एनर्जी या फिर फोटोन एनर्जी, बताइए। तो हर न्यूक्लियन की जो स्टेबिलिटी है उसको दर्शाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मास डिफेक्ट ज्यादा होने पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, बताइए। जो द्रव्यमान का जो अंतर ज्यादा होता है तो उससे इसकी स्टेबिलिटी कम होती है या फिर ज्यादा होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, यानी कि हाई बाइंडिंग एनर्जी, अधिक स्तर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 14 का? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, न्यूक्लियर फिजन, देखिए जो न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है, यानी कि विखंडन, उसमें चेन रिएक्शन किससे शुरू होती है? न्यूट्रॉन, बम्बार्डमेंट, फोटोन, इलेक्ट्रॉन कोलिजन या प्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो बौछार कराते हैं उससे ही चेन रिएक्शन शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन में कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? सनलाइन वाली, यानी कि जो सनलाइन होती है नाभिक सनलाइन, उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? सोलर एनर्जी या हाइड्रोजन बॉम्ब एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल, केमिकल। तो देखिए जो सूर्य में जिस जिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा बनती है सूर्य में, वो और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, इन दोनों के अंदर ही फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भाई रेडियो एक्टिव डीके में किस प्रकार के पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं? तो देखिए रेडियो एक्टिव जो डीके होता है इसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए। एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखिए फिजन और फ्यूजन में मुख्य अंतर क्या है? देखिए फिजन हेवी न्यूक्लियस को तोड़ता है क्योंकि विखंडित होता है, और फ्यूजन लाइट न्यूक्लियस को जोड़ता है, यानी कि फ्यूजन का मतलब सनलाइन होता है, ये समझ ले, और फिजन का मतलब विखंडन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भाई यूरेनियम 235 है जो न्यूट्रॉन कैप्चर हैं, फिसाइल क्यों होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को अस्थिर करता है, प्रोटॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, क्या इसका कारण है? चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? 21 का दीजिए। 21। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस को अस्थिर करता है, इस कारण से ये विखंडनीय हो जाता है। फिसिल का मतलब विखंडनीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, फ्यूजन में हीलियम बनने पर एनर्जी रिलीज क्यों होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। कौन सा राइट आंसर होगा 22 में? ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी है जो पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, इस कारण से ये हीलियम में हो जाता है। सनलाइन होने के बाद में हाइड्रोजन के जो सनलाइन होता है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाई न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय जो विखंडन है उसमें फ्रेगमेंट में कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं? बताइए फ्रेगमेंट में कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं 23। तो उसके साथ न्यूट्रॉन और गामा जो रेज होती है वो निकलती है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर फिजन में विखंडन के अंदर फ्रेगमेंट्स के अंदर पार्टिकल निकलने वाले में न्यूट्रॉन्स और गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मास डिफेक्ट यानी कि 0.01 U है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी यदि सी की वैल्यू ये है तो आपको पता ही है बाइंडिंग एनर्जी किस प्रकार निकालते हैं 24 के अंदर? राइट आंसर तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकलती है इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डी मास डिफेक्ट इसके दे रखा है एम, डेल एम की वैल्यू दे रखा है 0.01 U, और सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो उसके बाद बताइए कितना इसका राइट आंसर आएगा? तो इसका राइट आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर 1। देखिए जो ये सी स्क्वायर है और डेल एम, ये यू यू इस वाले यू को अगर इसमें जो यहाँ पे यू देख रहा दे रखा है इसकी वैल्यू भी रख देंगे, तो ये यू और एम सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0.931 MeV आता है, ठीक है। और ये 0.01 इसका है ही, तो इसे डिवाइड करने पर 931 9.31
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्यों होती है, बताइए। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्यों होती है, इसका राइट आंसर दिए चार ऑप्शन में से। 25 इसका राइट आंसर है जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके पॉजिटिव चार्ज के कारण ये रिपल्सिव होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्यों होती है, क्योंकि प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाए जाने के कारण रिपल्सिव होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स में क्यों होती है। भाई जो तारे होते हैं, तारे स्टार्स, उनके अंदर सनलाइन क्यों होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, रूम टेम्परेचर, लो डेंसिटी, केमिकल कैटलिस्ट बताए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, क्योंकि उनमें उच्च ताप और दाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन मैक्सिमम किस एलिमेंट में होगी, यानी कि आयरन में होगी, यूरेनियम में होगी, या फिर हाइड्रोजन में होगी, या हीलियम में होगी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिकतम किस में होगी, बताइए इनमें से 27 का आंसर दीजिए। तो अधिकतम होगी आयरन के अंदर, Fe। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फिजन रिएक्टर, विखंडन रिएक्टर में कंट्रोल रोड्स का क्या कार्य है। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन करके चेन रिएक्शन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करके जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक छड़े का कार्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मास डिफेक्ट के कारण जो न्यूक्लियस है उसका एक्चुअल मास कम होता है, ज्यादा होता है, कॉन्टिनेंट्स मास से कम होता है, ज्यादा होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मास डिफेक्ट का मतलब है जो द्रव्यमान का अंतर, यानी कि पूरे नाभिक का द्रव्यमान और उसके अलग अलग कणों का जो द्रव्यमान जोड़ते हैं, तो उन दोनों में जो अंतर आता है, ठीक है। तो अंतर आता है तो दोनों कणों का द्रव्यमान है वो ज्यादा होता है या फिर नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा होता है, ये बताना है यहाँ पे। बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो नाभिक का जो मास है इन दोनों के योग से कम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कॉन्टेंट मास से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 फ्यूजन के लिए मेन चैलेंज क्या है। भाई संलयन करने के लिए मुख्य चुनौती क्या है, इसके लिए है कि इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और कन्फाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो कंस्टिट्यूंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास से कम होता है, ठीक है। कम होता है, ये लाइन रट लेना भाई। जो टोटल मास है ना, एक्चुअल मास, तो इन दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उनके योग से कम होता है। क्यों होता है, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान अंतर के कारण, इलेक्ट्रॉन मास के कारण, प्रोटॉन इमिशन के कारण। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 31 में। तो ये मास डिफेक्ट के कारण ही होता है, द्रव्यमान अंतर के कारण होता है इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का उपयोग किसे बताने के लिए किया जाता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताने के लिए या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एनर्जी बताने के लिए। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होंगे चारों में से। 32 का राइट आंसर दीजिए। तो एकदम बिल्कुल सही, नाभिक की जो स्थिरता बताने के लिए ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान अंतर और बाइंडिंग एनर्जी का SI यूनिट क्या होगा, तो ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा मैक्सिमम किस में होगी, तो ये आयरन में होगी। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 एक बार इसको चार ऑप्शन ध्यान से देख लेना, अगर कोई नया ऑप्शन आ गया हो क्वेश्चन नंबर 34 में, तो एकदम इसमें वही सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन में जो एनर्जी रिलीज क्यों होती है। भाई नाभिकीय विखंडन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस के कारण, बंधन ऊर्जा के अंतर के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। भाई जैसे इनका विखंडन होगा तो इनको जो ये कण जुड़ करके जो एक बनते हैं, उसमें इनकी बंधन ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, तोड़ने पे इनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इस कारण से बंधन ऊर्जा का जो अंतर होता है वो ऊर्जा के रूप में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भाई न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है। अब देखिए संलयन में भी रिलीज हो रही है, ठीक है, और इधर विखंडन में भी। तो संलयन में क्यों होती है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल न्यूक्लियस, अधिक स्थिर नाभिक का निर्माण करने के लिए, ठीक है। ये दोनों ही लाइनें हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये है ना क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं, उस टाइम फिर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये देखिए, भाई नाभिकीय विखंडन के अंदर तो बंधन ऊर्जा का जो अंतर होता है उसके कारण ऊर्जा रिलीज होती है, और यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन में है ना, नाभिक अधिक स्थिर होना चाहता है और अधिक स्थिर नाभिक होने के लिए ऊर्जा को रिलीज कर देता है।
इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मास डिफेक्ट एंड द्रव्यमान का जो अंतर है और बाइंडिंग एनर्जी के बीच रिलेशन, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डेल ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए भी है क्योंकि एक तो बहुत सी बार एग्जामों में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट था कि आपको हाथों हाथ याद हो जाए, इसलिए दो चार क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, न्यूट्रॉन का रोल न्यूक्लियस में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, विद्युत विकर्षण कम करना, इलेक्ट्रिक बाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन बंधन, प्रोटॉन इमिशन, फोटोन इमिशन। बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कम करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जो न्यूक्लियर फिजन है यानी कि नाभिकीय विखंडन है में कौन सा पार्टिकल इनिशिएट करता है चेन रिएक्शन को? तो देखिए चेन रिएक्शन नाभिकों की, ये न्यूट्रॉन की बौछार से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन संलयन अभिक्रिया में स्टार्च में क्यों होती है? क्योंकि जो तारे होते हैं उनके अंदर उच्च तापमान पाया जाता है और उच्च दाब पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे इस चैप्टर से, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरा अपना फोकस यहाँ पे रखिए, ठीक है, और पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ये सारी चीज़ें, ताकि उनको बेनिफिट हो। 10 तारीख को आपका एग्जाम है, आपको प्रेशर बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब मोटिवेट रहना है आपको, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी और आपकी स्पीड भी बनाए रखो पढ़ने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो यूरेनियम है 235 235, यूरेनियम 235 है, वो फिसिल क्यों है यानी कि विखंडनीय क्यों है? इसका विखंडन क्यों होता है? न्यूट्रॉन कैप्चर, न्यूट्रॉन ग्रहण से न्यूक्लियस अस्थिर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही न्यूट्रॉन की इस पे बौछार कराई जाती है तो ये न्यूट्रॉन को ग्रहण करता है और उससे अस्थिर हो जाता है, उसके स्टेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है, इस कारण से ये विखंडनीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन पर नाभिक संलयन, हाइड्रोजन की जो नाभिक संलयन होता है उससे किस एलिमेंट का न्यूक्लियस बनता है? तो हाइड्रोजन नाभिकों को संलयन कराएंगे तो हीलियम बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन देखिए, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन अधिक स्टेबल न्यूक्लियस में क्यों होती है? अधिक स्टेबल में क्यों होती है एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन? तो जो ज़्यादा स्थायी होता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा यूज होती है, और जब उसको तोड़ा जाता है तो उसकी ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होती है। तो हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, तो अधिक बंधन ऊर्जा अधिक होती है न्यूक्लियन की, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भाई न्यूक्लियन रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया में अल्फा पार्टिकल कण इमिशन को किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है? अल्फा कणों का जो उत्सर्जन होता है उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है? रेडियो एक्टिव डिके, सनलाइन विखंडन या केमिकल रिएक्शन? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अल्फा कणों का रेडियो एक्टिव डिके, विकिरण से के रूप में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भाई मास डिफेक्ट अधिक होने पर न्यूक्लियन की स्टेबिलिटी क्या होगी? देखो जितना अधिक जो द्रव्यमान अंतर होगा उतनी ही अधिक इसकी स्थिरता होगी, तो अधिक स्टेबल क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूक्लियर फिजन फ्रेगमेंट, न्यूक्लियर फिजन जो फ्रेगमेंट है विखंड खंड में कौन निकलता है, यानी कि नाभिक की जो विखंडन कराते हैं उसमें कौन कौन से कण निकलते हैं? देखिए उसके अंदर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, गामा रेज निकलेगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन ऑनलाइन अभिक्रिया में मेन चैलेंज क्या है? ये मेन चैलेंज है कि इसके लिए अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है और न्यूक्लियर को एक तरफ रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है नाभिक की बंधन ऊर्जा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नाभिक को स्थिर रखना, उसको बांधे रखना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको नहीं लग रहे होंगे, लेकिन देखिए जिस दिन पेपर लगेगा आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये सीधे नहीं है डायरेक्ट, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स में से कौन सा चीज़ है जिसको छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फिजन चेन रिएक्शन, ठीक है, विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो नियंत्रित छड़ों का उपयोग करके, कंट्रोल रोड्स का उपयोग करके, जो कंट्रोल छड़ क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, जिससे ये अभिक्रिया रुक जाती है, नियंत्रित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मास डिफेक्ट के कारण जो न्यूक्लियस है उसका एक्चुअल मास कम होता है या ज़्यादा होता है? बताइए। तो जो उसके टुकड़े होते हैं, मतलब जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है कंस्टिट्यूएंट मास से, तो उससे कम होता है इसका एक्चुअल मास,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कुछ एनर्जी उन दोनों को बाइंड करने में खर्च हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स में क्यों होती है? देखिए तारों के अंदर है नाभिकीय संलयन क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर अत्यधिक उच्च तापमान और प्रेशर पाया जाता है, इस कारण से वो संलयन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, और जो न्यूक्लियर फिजन है यानी कि विखंडन है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका अंतर के कारण, जब उनको अलग अलग तोड़ा जाता है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी जिसके द्वारा वो बंधे हुए थे वो बाइंडिंग एनर्जी मुक्त हो जाती है, इस कारण से ये एनर्जी रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भाई मास डिफेक्ट होता है और बाइंडिंग एनर्जी उसमें किस प्रकार का रिलेशन? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डेल ई इजकल टू एम सी, वो ई इजकल टू डेल एम सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, देखिए अल्फा डीके यानी कि जो अल्फा से है इसमें कौन सा पार्टिकल उत्सर्जित होता है? अल्फा कण, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। और तो इसका चार ऑप्शन में से एक आंसर देना है तो वो अल्फा पार्टिकल ही होगा, अल्फा डीके के आंसर। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 55 देखिए, भाई फ्यूजन रिएक्शन यानी कि जो संलयन अभिक्रिया होती है उसमें जो हीलियम फॉर्मेशन पर एनर्जी रिलीज क्यों नहीं होती? हीलियम बन जाता है जब संलयन होके, तो उसमें एनर्जी रिलीज क्यों नहीं होती? क्योंकि मोर स्टेबल न्यूक्लियस बनता है। ये क्या होता है? अत्यधिक स्थायी नाभिक बनता है। तो 55 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन किसे दर्शाती है? तो ये नाभिक की स्थायित्व को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भाई जो फ्यूजन है, विखंडन है, वो फ्यूजन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए फिजन, फिजन का मतलब विखंडन तो हेवी न्यूक्लियस को तोड़ता है, और फ्यूजन यानी सनलाइन, सनलाइन क्या करता है? हल्के नाभिकों को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, न्यूक्लियर फिजन यानी कि विखंडन फ्रेगमेंट में कौन कौन से निकलते हैं? तो यानी कि इसके विखंडन में कौन कौन से कण निकलते हैं? तो इसमें न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और गामा रेज निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मास डिफेक्ट किसे दर्शाता है? तो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास और कंस्टिट्यूएंट का जो मास है उनका अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, फ्यूजन मेन चैलेंज क्या है? हाई टेम्परेचर और कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक होने पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसी होगी? देखिए जितनी अधिक ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी तो उतनी ज़्यादा नाभिक अधिक स्टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 61 के अंदर। अब 62 देखिए, 62 का राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन देखिए पहले, मास डिफेक्ट द्रव्यमान अंतर किस दर्शाता है? तो तो इसका एक्चुअल मास और उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उसके मास का जो अंतर है उसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यूरेनियम 235 को विखंडनीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन कैप्चर से न्यूक्लियस अस्थिर हो जाता है और फिर विखंडित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, न्यूक्लियर जो फिजन है यानी कि विखंडन है उसमें रिलीज एनर्जी क्यों अधिक होती है? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का अंतर होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी कर दी शायद इन्होंने पीडीएफ में, इस कारण से कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो गए ज़्यादा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूंगा कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या अपनी बुक से या अपने नोट से कर लेना है। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज भी करना है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें मेन चैलेंज क्या है? तो देखिए हाई टेम्परेचर और कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अल्फा डीके में कौन सा पार्टिकल इमिट होता है? अल्फा का निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है क्यों होती है? क्योंकि नाभिक को अधिक स्थायित्व बनाने के लिए ऊर्जा रिलीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, न्यूक्लियस फिजन यानी कि विखंडन में जो चेन रिएक्शन होती है वो कैसे कंट्रोल की जाती है? तो ये देखिए कंट्रोल छड़ के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और कंट्रोल छड़ क्या करती है? वो न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हीलियम न्यूक्ली यानी कि जो हीलियम पार्टिकल है, हीलियम जो नाभिक है वो अल्फा पार्टिकल के लिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक फोर्स, विद्युत बल, या फिर केमिकल बाइंडिंग। यानी कि हीलियम का जो नाभिक है उसमें हल्का कणों के लिए, हल्का कणों के द्रव्यमान अंतर और बंधन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। 70 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, तो इसका मुख्य कारण, मुख्य जो स्रोत है वो है नाभिकीय ऊर्जा यानी कि नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 71, हेवी न्यूक्लियस फिजन यानी कि भारी नाभिकीय विखंडन में कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन? बताइए। 71 का राइट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72,
एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन मैक्सिमम किस न्यूक्लियस में होगी भाई, आयरन के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 73, मास डिफेक्ट अधिक होने पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसी होगी? अगर मास डिफेक्ट अधिक होगा तो स्टेबिलिटी भी अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, न्यूक्लियस फ्यूजन स्टार्स में क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर पाया जाता है, प्रेशर भी हाई पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रत्येक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा किसे दर्शाती है? तो ये नाभिक की स्थायित्व को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, अल्फा डीके यानी कि अल्फा से रेडियो एक्टिव किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह है नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके, फ्यूजन, फिजन या केमिकल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, न्यूक्लियर फिजन में नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन्स की क्या भूमिका है? तो न्यूट्रॉन्स क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, चेन श्रृंखला को प्रारंभ कर, ये श्रृंखला विक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूट्रॉन्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है? यानी कि सनलाइन अभिक्रिया के लिए सबसे, तो इसके लिए सबसे हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यूरेनियम 235 विखंडनीय मेटेरियल क्यों माना जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन कैप्चर से नाभिक जो है वो अस्थायी हो जाता है, जिस कारण से वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विखंडनीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, न्यूक्लियर जो फिजन यानी कि नाभिक के विखंडन फ्रेगमेंट कौन से निकलते हैं? इसमें निकलता है न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, गामा रेज निकलती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, असर्शन और रीजन वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, यानी कि प्रबल संभावना है और यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, असर यानी कथन दे रखा है कि नाभिक के विखंडन में रिलीज एनर्जी अधिक होती है। बताइए, विखंडन में अधिक होती है या फिर संलयन में अधिक होती है? इन दोनों के हिसाब से 81, 81 बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर। तो एकदम वास्तव में देखिए, वैसे तो सनलाइन में अधिक होती है, लेकिन सनलाइन से तुलना नहीं हो रही। जो नॉर्मल एनर्जी के सोर्सेज है उनकी तुलना में जो नाभिक के विखंडन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखिए, भारी नाभिक के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। तो भारी नाभिक होता है उसकी जो बंधन ऊर्जा कम होती है या ज़्यादा होती है? बताइए। 81, 81। तो बिल्कुल सही है कि जो बारी नाभिक होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, ठीक है, ये दोनों ही सही है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है इस बार लेब असिस्टेंट में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर ले, स्किप नहीं करना है और इनको समझना भी है खुद के दिमाग से। ऑप्शन नंबर ए यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन इसका सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, असर्शन यानी कथन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन केवल स्टार्स में होता है। तो क्या केवल स्टार्स में होता है? कि हाँ, स्टार्स में होता है, सूर्य में भी होता है, क्योंकि सूर्य भी एक स्टार ही है। और फ्यूजन के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोनों ही बातें सही है, ठीक है, 82 के अंदर दोनों ही बातें एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए भाई, असर्शन यानी कि मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान का जो अंतर है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। हाँ, जितना अधिक द्रव्यमान अंतर होगा उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये रीजन भी देखिए इसका, मास डिफेक्ट जितना अधिक होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी अधिक होगी। हाँ बिल्कुल सही, दोनों ही कथन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसमें कथन दे रखा है कि यूरेनियम 235 फिजिकल मटेरियल यानी कि विखंडनीय पदार्थ है। यूरेनियम 235 विखंडनीय पदार्थ है, बिल्कुल सही है। अब क्यों है इसका कारण देख लिए, कि न्यूट्रॉन कैप्चर से न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन ग्रहण करने से ये नाभिक है जो अस्थायी हो जाता है, उस कारण ये चेन रिएक्शन शुरू होती है। बिल्कुल सही है दोनों कथन, और यहाँ से देखिए कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए भाई, कथन असर्शन का मतलब कथन है यहाँ पे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी कि नाभिक की बंधन ऊर्जा न्यूक्लियस को स्थिर रखती है। बिल्कुल सही, नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक को क्या है, स्थिर रखती है। ऑप्शन नंबर एक जो ये इसका कथन है वो एकदम सही है। हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ाती है। बिल्कुल सही है, जितनी ज़्यादा वो एनर्जी होगी उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हैं। तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। तो आप लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दे, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसकी प्रैक्टिस आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि सनलाइन, नाभिकीय सनलाइन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है? भाई इसमें क्या है कि जो सनलाइन होता है तो सनलाइन होने के बाद नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन मोर स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एनर्जी को रिलीज कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए भाई, न्यूक्लियर फिजन है तो नाभिकीय विखंडन है वो चेन रिएक्शन क्यों सेल्फ सस्टेनिंग होती है?
यानी कि वो अपने आप चेन रिएक्शन अपने आप बढ़ती हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स रिलीज फ्रेगमेंट से नए न्यूक्लियस को विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ से एक न्यूट्रॉन इस पे डाला, अब ये एक न्यूट्रॉन टूट के दो दो जगह से स्टार्ट करेगा इसको, फिर ये दो जगह से स्टार्ट करेगी अभिक्रिया, ठीक है, और फिर ये दोनों न्यूट्रॉन जाएंगे तो फिर ये चार जगह से स्टार्ट, इस प्रकार से ये श्रृंखला अभिक्रिया बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी कि नए न्यूक्लियस को विभाजित करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भाई, फ्यूजन रिएक्शन यानी कि संलयन जो अभिक्रिया है उस स्टार्स में और हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्यों आवश्यक होता है, बताइए। टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, विद्युत विकर्षण जो ना ये नाभिकीय कण है उनके बीच विद्युत विकर्षण के कारण, या टू रिड्यूस या बाइंडिंग एनर्जी को कम करने के कारण, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा भाई। संलयन अभिक्रिया में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। 88 क्यों होती है आवश्यकता, बताइए आप। 88 का राइट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सन है न्यूक्लियर के बीच में उसको ओवरकम किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बीच रिलेशन होता है E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव डीके में क्यों इमिट होता है, टू इंक्रीज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज केमिकल एनर्जी। तो देखिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही ये उत्सर्जित हो जाते हैं अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 90 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए भाई, फिजन फ्रेगमेंट्स में कौन निकलता है, यानी कि विखंडनीय जो फ्रेगमेंट्स है उनमें क्या निकलते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, गामा रेज निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन में जो फ्यूजन रिएक्शन है यानी कि संलयन अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियन प्रोटॉन हीलियम में बदलते हैं, बिल्कुल सही है, हीलियम में बदलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 92 में राइट है क्या, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए भाई, मास डिफेक्ट अधिक होने पर न्यूक्लियस किस प्रकार होता है, जितना मास डिफेक्ट होगा उतना ही स्टेबल होगा, यानी कि मोर स्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन मैक्सिमम किस न्यूक्लियस में होती है, तो आयरन में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, फिजन चेन रिएक्शन, ठीक है, विखंडनीय श्रृंखला अभिक्रिया में कंट्रोल रोड्स कैसे कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करके, ठीक है। कंट्रोल छड़े नियंत्रित छड़ी क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है जिससे आगे और विखंडित नहीं होता है और श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है एक्सट्रीमली हाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हीलियम जो न्यूक्लियर है अल्फा पार्टिकल के लिए बाइंडिंग एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय बल का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, फ्यूजन रिएक्शन में हीलियम फॉर्मेशन से एनर्जी क्यों रिलीज होती है, भाई हीलियम बनता है तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि मोर स्टेबल न्यूक्लियस बनता है और उसको अधिक स्थायित्व बनाने के लिए ऊर्जा रिलीज करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, यूरेनियम 235 विखंडनीय क्यों माना जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को कैप्चर करके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, इस कारण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट का 100 क्वेश्चन है, उसको करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। देखिए ये प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, हालांकि बन और भी प्रकार के प्रश्न सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको क्वेश्चन 100 करने के बाद में। तो देख लो सबसे पहले क्वेश्चन 100, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है, तो नाभिक को स्थिर बनाए रखना ही इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। अब इसके बाद बताऊं देखो क्या क्या बनता है, इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। देखो जो अल्फा से है उसकी अभिक्रिया, उसकी जो अभिक्रिया है कुछ बुक्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आपको रटना है अच्छे तरीके से। बीटा से, ठीक है, तो उनकी भी अभिक्रिया को आपको रटना है, ठीक है, और गामा से इसकी भी अभिक्रिया को आपको रटना है। इसके साथ ही यहाँ देखना है इस अभिक्रिया को एनालाइज करना है कि इसमें अल्फा से हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे या माइनस होंगे, ठीक है, प्रोटॉन प्लस होंगे या माइनस होंगे, और कितने न्यूट्रॉन प्लस होंगे या माइनस होंगे, और द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा, ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर। तो ये जो भी एग्जाम्पल है 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको अच्छे से कर लेना, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इसमें से यही पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि क्वेश्चन यहीं से अधिकांश पूछा जाता है, तो ये वाले प्रश्न है ये वाले वो नीट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपके भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने कह दिया आपसे कि जो बुक है आपकी एनसीईआरटी उसके अंदर इसके जो एग्जाम्पल है तीनों की 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप कर लेना, और अगर किसी को नहीं मिले तो वो इसके अंदर कमेंट कर देना, वो एग्जाम्पल मैं निकाल के, ठीक है, और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और अगर कमेंट नहीं आता तो फिर मैं समझूंगा कि आपको वो चीज़ मिल गई है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्लास अपनी जो होने वाली है वो एकदम से फिजिक्स की लास्ट क्लास होगी, जिसमें यूनिट 10 और फिर अपना यहाँ साइंस जो पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से मेरी तरफ से। उसके अलावा आपको अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।